वॉरेन हेस्टिंग्स और 1781 का बनारस संकट। 1781 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एक ऐसे मिशन पर निकले जिसने लगभग उनके जीवन और भारत में ब्रिटिश उपस्थिति दोनों को समाप्त कर दिया था। वे चैत सिंह का सामना करने के लिए बनारस गए, जो एक ऐसे राजा थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मांगी गई सैन्य सब्सिडी और घुड़सवार सेना प्रदान करने में विफल रहे थे। इतने बड़े जोखिम के बावजूद हेस्टिंग्स सिपाहियों की केवल 2 कंपनियों के एक मामूली गार्ड के साथ वहां पहुंचे। उनका मानना था कि केवल उनका व्यक्तिगत प्रभाव ही राजा को वापस कंपनी के पाले में लाने के लिए पर्याप्त होगा। जब चैत सिंह के समर्थकों ने इस गार्ड को अभिभूत कर दिया और हेस्टिंग्स को सीधे व्यक्तिगत खतरे में डाल दिया, तो गवर्नर जनरल को अपनी भूमिका के बारे में एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने बाद में विचार किया कि भले ही उनका भौतिक अस्तित्व तुच्छ था, लेकिन इसके गुण अरब पौराणिक कथाओं के एक जादुई ताबीज के समान थे। हेस्टिंग्स के लिए उनका भौतिक व्यक्तित्व केवल एक इंसान नहीं था, बल्कि राज्य का सार था। वे उस उपाधि, उस छवि और जनमत के उस अनुमान का प्रतिनिधित्व करते थे जिसने साम्राज्य को एक साथ थाम रखा था। ये विश्वास विचारों के साम्राज्य की अवधारणा में निहित था। ये विचार कि ब्रिटिश अधिकारियों का एक छोटा सा समूह लाखों लोगों पर भारी बल के माध्यम से नहीं, बल्कि ब्रिटिश श्रेष्ठता की भारतीय आबादी की स्वीकृति के माध्यम से शासन करता था। व्यक्तिगत संचालन शासन। हेस्टिंग्स समझते थे कि 18वीं सदी के अंत में भारतीय शासन अभी भी शासक और शासित के बीच परिचित संबंधों का एक मॉडल था। राजनीतिक नाटक। गवर्नर जनरल की व्यक्तिगत अजेयता के अनुकूल जनमत के बिना औपनिवेशिक राज्य केवल एक नाजुक राजनीतिक नाटक मात्र था। उनके ताबीज के खतरे में पड़ने के परिणाम तत्काल और विनाशकारी थे। जैसे ही यह खबर फैली कि बनारस में कंपनी राज्य के प्रमुख को शाब्दिक और लक्षणिक रूप से काट दिया गया है, बिहार और अवध में विद्रोह का एक संक्रमण फैल गया। यहाँ तक कि दूरस्थ नेपाल रंगपुर सीमा पर भी सशस्त्र समूहों ने हमला करने के अवसर का फायदा उठाया, जिससे यह साबित हो गया कि गवर्नर जनरल का प्रतीकात्मक अधिकार ही सामान्य विद्रोह को रोकने वाली प्राथमिक शक्ति थी। हेस्टिंग्स का अपने भौतिक व्यक्तित्व को राज्य के रूप में देखने का जुनून उनकी अपनी सरकार के भीतर होने वाले संघर्षों के खिलाफ एक रक्षा तंत्र भी था। अपनी सर्वोच्च परिषद में शत्रुतापूर्ण बहुमत और सत्ता भूखे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार कमतर आके जाने के कारण हेस्टिंग्स के पास उन आधिकारिक शक्तियों का अभाव था जिनका आनंद उनके उत्तराधिकारी बाद में लेंगे। उनका मानना था कि शासन के लिए ये आधिकारिक शक्तियां अपर्याप्त थीं और उन्हें अपने व्यक्तिगत चुंबकत्व और चरित्र में सार्वजनिक विश्वास द्वारा बढ़ाना आवश्यक था। अंततः हेस्टिंग्स ने खुद को एक उच्च दाव वाले प्रदर्शन में मुख्य अभिनेता के रूप में देखा। उनका मानना था कि यदि उनका व्यक्तित्व तावीज जैसा आभा मंडल चकनाचूर हो गया तो कंपनी एक अलग थलग और कम संसाधनों वाले अल्पसंख्यक के रूप में उजागर हो जाएगी, जो शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों और विरोधी आबादी से घिरी होगी। उनकी भौतिक उपस्थिति ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने महाद्वीप की नजरों में कंपनी के अनदेखे संसाधनों को वजन दिया।